क्या हो जब आपके अपने ही आपके सपनों के खिलाफ हो जाए। ये कहानी है लता की, जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिहार के राज्य औरंगाबाद शहर के में रहने वाली छोटे परिवार की एक छोटी बेटी जिसका नाम लता था, और वह अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। लता की उम्र 18 साल थी और उसका सपना था कि वह एक अच्छी और सफल शिक्षिका बने और अच्छा इंसान बने, पर उसके घर की समस्या की वजह से वो नहीं कर पा रही थी अपने सपने पूरे। लेकिन इसमें लता अपने परिवार वालों की गलती नहीं मानती थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाती थी, लेकिन फिर वो उनकी मदद भी करती थी। भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी बात करें, नफरत करें या तारीफ करें, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अचानक से लता के जीवन में सवाल आता है कि उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है या नहीं, अपने जीवन में बदलाव लाना है या नहीं। उसने जो सपना देखा था टीचर बनने का, उसे पूरा करना और अपने माता पिता का गर्व महसूस कराना है। एक दिन लता को स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है। इस बात से उसके परिवार वाले लता से थोड़ा नाराज़ है तो बात नहीं करते, लेकिन लता पहली बार अपने लिए सोचकर कदम बढ़ाती है और इंटरव्यू देने के लिए स्कूल जाती है, और श्री राधा रानी की कृपा से उसे जॉब लग जाती है और वो इंटरव्यू को पास कर लेती है। जीवन में पहली बार लता बहुत खुश थी, क्योंकि उसने खुद के दम पर कुछ किया अपने लिए और उसमें वो पास हो जाती है। लेकिन लता की खुशी उसके भी परिवार वालों को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इससे लता अनजान थी, वो उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी में जल्दी ही ग्रहण लगने वाले हैं और उसके परिवार वाले खुश नहीं हैं। इसी बीच जब लता को जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो वो अपने परिवार वालों से बात करती है और उनसे पूछती है और अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है। तो पहले उसके घर वालों ने उसे बधाई दी, मिठाइयाँ खिलाई, लेकिन पीठ पीछे परिवार वाले लता से खुश नहीं थे कि वो जॉब करे। और फिर जब लता ने जॉब की बात की अपने भाई से, तो उसके भाई ने उसे पहले बधाई दी और बाद में उसे ताना मारते हुए कहा कि बहुत पैसे की जल्दी है तुम्हें, बहुत लगता है पैसा चाहिए तुम्हें। लता को उसकी बात सुन के थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि उसने अपने भाई की बहुत मदद की थी पढ़ाई में, जॉब में उसे हमेशा सपोर्ट किया था। लेकिन लता को अपने भाई की बात सुनकर झटका लगता है कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन लता कुछ कहती नहीं, अपने आप को संभालती है और शांत रहती है। इसके बाद लता अपने पापा से बात करती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि लता के भाई ने उसके पापा को पहले ही फ़ोन करके भड़का दिया था कि घर की जिम्मेदारी, बहुत सी फालतू प्रॉब्लम, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स बताए जो ऐसे बताए कि लता जॉब ना कर, उसे जॉब छोड़ना ही पड़े। बोला कि लता को जॉब मत करने दो, लेकिन ये सब बात लता को पता नहीं था। फिर भी जब लता अपने पापा से बात करते हैं तो उसके पापा उससे बोलते हैं जॉब छोड़ दो। तो लता पूछती है कि क्यों जॉब छोड़ दूँ, तो उसके पापा कहते हैं कि सैलरी बहुत कम है और जॉब यहाँ से बहुत दूर। तो लता कहती है कि शुरुआत में सैलरी कम होती है, मुझे सैलरी नहीं, मुझे एक्सपीरियंस, अनुभव लेना है और जॉब यहाँ से दूर नहीं है। इसके बाद पापा बोलते कि घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो लता कहती है कि ठीक है पापा, मैं दोनों एक साथ कर सकता, आप मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम जॉब नहीं कर सकती। लेकिन इस बार लता ने भी ठान ली थी कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर कुछ अपने लिए करेगी। तो लता उस वक्त थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है कि नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूँ, और वो अपने जॉब के पहले दिन के लिए तैयार सोने चली जाती है ताकि वो सुबह अच्छे माइंड से जा सके। वो सुबह उठती है, सोने चली जाती है, उठती है, नाश्ता बनाती है और अपने इंटरव्यू की थोड़ी सी तैयारी करते और रेडी होकर स्कूल
में इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है। वहाँ पे उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गया, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बने। इसके बाद जब लता शाम को घर आती है तो देखा कि परिवार वालों से थोड़े से नाराज़ है और परिवार वाले और लता के बीच बहस छिड़ जाती है। इसी बीच लता को सब मजबूर करते हैं कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे, तो लता भी हार मान के जॉब छोड़ देती है। लेकिन जब अगली बार लता जब लाइफ में आगे बढ़ती है तो वो सोचती कि उसने जॉब क्यों छोड़ी, वो अपने फैसले पे बहुत पछतावा करती है। लेकिन बाद में सोचती कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता मैं इस जॉब के लिए बनी ही नहीं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ श्री जी की कृपा से। उसे ऐसा अपने ऊपर भरोसा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो नेक्स्ट स्टोरी किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्ण। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार हमेशा सही हो, ये सही बात नहीं है। थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्ण।